जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस। यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आई, इसका भारत पर क्या असर होगा, कौन कौन से लेवल्स हमें अगले हफ्ते ध्यान में रखने चाहिए और कहां बन सकते हैं सबसे अच्छे ट्रेडिंग के मौके, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर लेवल की टाइमली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। फ्राइडे को डॉव जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड और बिटकॉइन सबने शानदार रैली दिखाई। अब सवाल यह है कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आई। असल वजह थी जेरोम पॉवेल की जैक्सन होल स्पीच। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन मॉडल अपनाएगा। मतलब पहले जहां 2% इन्फ्लेशन ही बेंचमार्क था, अब अगर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन ट्रांजिटरी है तो वो रेट कट को टालेंगे नहीं। इसका सीधा असर ये हुआ कि सितंबर में रेट कट की प्रोबेबिलिटी 72% से बढ़कर लगभग 89% हो गई। और जैसे ही मार्केट्स ने ये डाइजेस्ट किया, डॉव 500 प्लस पॉइंट्स उड़ा, नास्डैक और गोल्ड भी चमक उठे। यानी ग्लोबल सेटअप फिलहाल बुलिश टोन में है। लेकिन क्या भारतीय बाजार उसी रास्ते पे चलेंगे? शोर यही है असली सवाल। शिक एक्स एक्स। अब निफ्टी की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 100 प्लस पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन याद रखिए हमारे बाजार की अपनी समस्याएं हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 25,200 से निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर आया। इंडिया वीआईएक्स भी पीली जोन में जा चुका है और इतिहास गवाह है कि वीआईएक्स के इस लेवल पर करेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। अब मंडे का सबसे बड़ा सवाल यही है, गैप अप कहाँ खुलेगा। अगर निफ्टी 24,950 24,960 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। पहला टारगेट होगा 25,125 और उसके बाद 25,150 और 25,200 तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 200 टारगेट होगा, तो 200 टारगेट होगा आपके बाद। अगर निफ्टी 24,950 से नीचे ओपन होता है तो पहले आधे घंटे में ही सेलिंग आ सकती है। ऐसे में मार्केट कम से कम 2485T तक टेस्ट करेगा और अगर ये भी टूटे तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,754। याद रखिए, मंडे को जो भी शुरुआती मूव होगा वो एक्सपायरी वीक में डायरेक्शन सेट कर सकता है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, जहां एक्शन और ज़्यादा तीखा रहता है। पिछले हफ्ते हमने क्लियर देखा कि 55,850 से 55,550 की क्रिटिकल रेंज टूटी और सीधा मार्केट 55,100 तक फिसल गया। मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन सवाल है कहाँ। अगर 55,350 के नीचे ओपन होता है, मेरे हिसाब से हर गैप अप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। टारगेट होगा सीधा 54,950। लेकिन अगर 55,350 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग से एक बार के लिए 55,550 तक की तेज़ी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल प्रोबेबिलिटी बेरिश साइड ज़्यादा दिखती है। सेंसेक्स के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में 8155 से 8175 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे गैप अप खुला तो सेलिंग ही दिखेगी। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट अभी भी वीक है, इसलिए सेलेक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस समराइज करते हैं, है ना। निफ्टी के लिए 24,750 की लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी बुलिश व्यू बनेगा। नीचे रहा तो सेलिंग और 24,750 तक की गिरावट पॉसिबल। बैंक निफ्टी 5535 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अदर इंडाइसेस अभी भी वीकनेस ज़्यादा है, इसलिए हर गैप अप को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना बेहतर रहेगा। याद रखिए, ये सिर्फ एजुकेशनल व्यू है। आपकी खुद की एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए लर्न एंड ट्रेड फैमिली से। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फ्रेश एनालिसिस के साथ। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद। वंदे मातरम।